आपने पिछले वीडियो में देखा कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को कि कंटिन्यूटी होता क्या है और उसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। आज उसी कंसेप्ट को हम लोग चैप्टर 5.1 के कुछ प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करेंगे। चैप्टर 5.1 में कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, उन डाउट्स पर कैसे कंटिन्यूटी अप्लाई होगा उसको हम लोग देखेंगे। उसको देखने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट हैं कंटिन्यूटी के जिसको कि आपको प्रूव करना है कि ये आखिर होता क्यों है, तो उसको पहले देख लें। यहाँ पर आप देखें हमारे पास कुछ फंक्शंस लिखे गए हैं। यहाँ पर ये सारे फंक्शंस के बारे में आपको क्लास 11th में डिटेल में बताया गया है कि आखिर ये फंक्शंस हैं क्या, होते क्या है और ये फंक्शंस किस डोमेन में, मतलब किस अंतराल में ये फंक्शन हमारे डिफाइंड है। तो उस अंतराल में ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। ये सारे के सारे चाहे तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। ये क्लास 12 के सिलेबस में आप इसे चाहे देखा करके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग एज ए समरी इसको याद करेंगे और इसी पर आधारित चैप्टर 5.1 के जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स को बनाने का प्रयास करेंगे। उसमें से आज हम लोग 4 डाउट्स को बनाएंगे। पहला देखिए आप कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन किसे कहते हैं? f(x) इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे f(x) इक्वल टू 2, 3, 4 इस तरह का कुछ भी वैल्यू है, यह कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। और ये फंक्शन पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। इसका डोमेन है रियल नंबर -∞ से ∞, दोनों सेम चीज है। और इस इंटरवल के लिए कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या होता है? कंटिन्यूअस होगा, थ्रू आउट कंटिन्यूअस होगा। जब कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ खींचा जाएगा तो थ्रू आउट कंटिन्यूअस होगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। उसी प्रकार से दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन जो कि डिफाइंड होता है f(x) इक्वल टू x, इसका भी डोमेन सेम है, रियल नंबर है और इसके लिए इसका ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है, इसलिए आपका आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तीसरा फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं f(x) इक्वल टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n-1 प्लस डॉट 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 an-1 इंटू x प्लस an। इस तरह का कोई भी फंक्शन है जिसको हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। और पोलिनोमियल फंक्शन का भी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होता है। और पोलिनोमियल फंक्शन का जब आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये भी ग्राफ आप देखेंगे कंटिन्यूअस आएगा, या कल आप जो मेथड पिछले वीडियो में जो आपने मेथड सीखा है कंटिन्यूटी को चेक करने का, उससे आप चेक करेंगे पूरे इंटरवल के लिए तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। इसके अलावा कोई भी मॉडुलस फंक्शन मॉड x माइनस a एक उदाहरण के तौर पर लिए, इसका डोमेन -∞ से ∞ है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर है। इसमें भी ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। इसके बाद x टू द पावर -n, x टू द पावर -n इज इक्वल टू आप लिखिएगा 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर n। तो 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, जहां पर n क्या है? कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका डोमेन क्या होगा? -∞ से ∞, लेकिन 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, 0 पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए 0 को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया। और बाकी पॉइंट पर सारे के सारे इस फंक्शन का जब ग्राफ खींचेगा तो वो कंटिन्यूअस आएगा। तो x टू द पावर -n, जहां n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है किसके लिए? -∞ से ∞, एक्सेप्ट 0 पॉइंट को छोड़कर। उसी प्रकार से कोई भी रेशनल फंक्शन लेंगे, रेशनल फंक्शन क्या होता है? px डिवाइडेड बाई qx। px में qx को डिवाइड करिएगा, जहां px और qx ये दोनों फंक्शन कैसे फंक्शन है? दोनों पोलिनोमियल फंक्शन है। तो ये फंक्शन हमारा जो रेशनल फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस होता है। केवल शर्त ये है कि नीचे का जो डिनोमिनेटर फंक्शन है, डिनोमिनेटर में क्या है? qx है, तो qx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए qx जहां 0 के बराबर होगा उसको सेट ऑफ रियल नंबर में से हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे। और बाकी बचे के पॉइंट के लिए ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, वो हमारा कंटिन्यूअस होगा। उसी प्रकार से आप sin x और cos x का ग्राफ खींचेंगे, ये भी पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में कंटिन्यूअस होगा। tan x और sec x का ग्राफ खींचेंगे तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जहां भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा वहां पर ये tan x और sec x डिफाइन नहीं है, वहां पर ग्राफ में ब्रेक आ जाएगा। तो उन पॉइंट्स को छोड़कर, उन पॉइंट्स को आप एक्सक्लूड करते हैं, बाकी पॉइंट्स के लिए tan x और sec x हमारा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। उसी प्रकार से cot x और cos x, ये कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लेंगे, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, वहां पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, वहां पर ये अनडिफाइंड है, सो वहां पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। उसके अलावा बाकी सभी पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस आएगा, cot x एंड cos x। उसी प्रकार से एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, ये पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। और आखिरी में लिखे हैं log x, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये लॉगरिथमिक फंक्शन केवल पॉजिटिव
रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, इसलिए ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी में इसका ग्राफ भी कंटिन्यूअस आता है, कहीं ब्रेक नहीं है। यदि आप इसे एज ए समरी के रूप में याद रखते हैं, ये चाहें तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके कि क्यों ये फंक्शन ये दिए गए इंटरवल में कंटिन्यूअस है। और यदि आप समरी के रूप में इसे याद रखते हैं तो 5.1 एक्सरसाइज के किसी भी प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेते हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन में लिखा गया है, दिया गया है फंक्शन हमारा fx इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। ये दिया गया फंक्शन है और इस फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि पता लगाइए कि फंक्शन कहां कहां कंटिन्यूअस है और कहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इसे जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि मॉड एक्स कैसे डिफाइन होता है। मॉड एक्स को डिफाइन करने के लिए डिफिनेशन है, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखा जाता है कब, जब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो। जब एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो उसमें मॉड एक्स का वैल्यू एक्स लिखा जाता है। और यदि एक्स निगेटिव हो, पहले से एक्स लेस देन 0 दिया हुआ हो, तो जब एक्स निगेटिव दिया हो तो उसमें एक और माइनस लगा के उस एक्स को आप पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि कहा जाता है, बोलने में हम लोग बोलते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसे पॉजिटिव आप कैसे बनाएंगे, यदि एक्स निगेटिव दिया है तो इसमें एक और निगेटिव मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू आपका बन जाएगा पॉजिटिव। उसी प्रकार से मॉड एक्स प्लस 1 को भी आप एक्स प्लस 1 लिखिएगा कब, यदि मॉड के अंदर का वैल्यू जो एक्स प्लस 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। यदि मॉड के अंदर का वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है, तो उसमें एक और निगेटिव आपको लगाना पड़ेगा। इसी को आप और समझा सकते हैं, जब 1 उधर चला गया तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x का वैल्यू -1 के बराबर या उससे बड़ा हो तो मॉड x प्लस 1 का वैल्यू आप क्या लेंगे, x प्लस 1 लेंगे। और मॉड x प्लस 1 का वैल्यू -x-1 लेंगे कब, जब x का वैल्यू लेस देन -1। जब इस -1 को उधर भेज देंगे तो x लेस देन -1 हो जाएगा। तो मॉड x प्लस 1 इस तरह से ओपन होगा। आप देख सकते हैं कि 0 और -1 पॉइंट पर मॉड x फंक्शन का नेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दोनों मॉड x फंक्शन का। इसलिए इस फंक्शन को हम लोग ओपन करेंगे 2 पॉइंट पर, एक पॉइंट -1 और दूसरा 0। जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा उस समय क्या होगा, जब x का वैल्यू -1 से छोटा लेंगे आप, -1 से जब छोटा वैल्यू लेंगे तो ये x निगेटिव होगा। एक्स को मॉड एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस हमको लगाना पड़ेगा, उस समय मॉड एक्स का वैल्यू -x होगा। और जब x लेस देन -1 है, आप यहां देखिए, जब x लेस देन -1 है तो मॉड x प्लस 1 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1। तो यहाँ माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1 और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। कब, जब x लेस देन -1 होगा तब। दूसरा केस, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0 होगा उस समय। जब x -1 से बड़ा और 0 से छोटा, इसका मतलब x नेगेटिव है, x नेगेटिव है इसलिए मॉड x का वैल्यू -x लिखना होगा ताकि x मॉड x क्या हो, पॉजिटिव बन जाए। और जब x का वैल्यू -1 से बड़ा हो, आप देख सकते हैं जब x का वैल्यू -1 से बड़ा हो तो मॉड x प्लस 1 को क्या लिखते हैं, x प्लस 1 लिखते हैं। तो यहाँ मॉड x प्लस 1 को हम रिप्लेस कर दिए x प्लस 1, उसके पहले माइनस साइन है, माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, -x मिलकर हो गया -2x और -1। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। और आखिरी केस, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x पॉजिटिव हो। जब x पॉजिटिव है तो मॉड x का वैल्यू x रहेगा क्योंकि x पॉजिटिव है। जब x 0 से बड़ा है तो x प्लस 1 भी 0 से बड़ा आएगा, उस समय ये भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो -x प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करने से x कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गया -1। तो ये दिया गया जो फंक्शन है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, fx इक्वल टू -1 व्हेन x लेस देन -1, fx is equal to -2x -1 when x greater than equal to -1 and less than 0, and fx is equal to -1 when x less than equal to 0। तो अब इस फंक्शन को जब डिफाइन किया तो आप इस तरह से डिफाइन हो गया। तो आप इस फंक्शन को क्लियरली आप यहाँ ध्यान से देखिए तो fx फंक्शन का वैल्यू या तो -1 रह रहा है या -1 रह रहा है या -2x प्लस 1। तो fx इक्वल टू 1 ये उदाहरण है हमारा कांस्टेंट फंक्शन का, fx इक्वल टू -1 ये उदाहरण है कांस्टेंट फंक्शन का, fx इक्वल टू -2x -1 ये उदाहरण है पोलिनोमियल फंक्शन का। और हम लोग पढ़े हैं कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है और पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब है कि दिया गया जो फंक्शन है वो या दिया गया फंक्शन हमारा या तो कांस्टेंट आ रहा है या पोलिनोमियल आ रहा है। तो और दोनों के बारे में हमें जानकारी है कि दोनों फंक्शन हमारा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए वो कंटिन्यूअस है, इसलिए दिया गया फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन 2 पॉइंट है जो कि डाउटफुल है, एक पॉइंट x इक्वल टू -1 और दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 0।
क्योंकि x इक्वल टू -1 पर फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। x लेस देन -1 के लिए फंक्शन का वैल्यू 1 रह रहा है और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए फंक्शन का वैल्यू -2x -1 हो जा रहा है। उसी प्रकार से x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन का नेचर या फंक्शन का वैल्यू -1 है और x लेस देन 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू -2x -1 है, अर्थात 0 पॉइंट पर भी फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट डॉटफुल पॉइंट है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि एज वी नो कांस्टेंट फंक्शन एंड पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ये दोनों के दोनों कंटिन्यूअस होते हैं। ये सिंबल है मैथमेटिक्स ऑफ फॉर ऑल, आप इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। ये दोनों फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन एंड पोलिनोमियल फंक्शन दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है। किसके लिए, किसी भी x बिलोंग्स टू r के लिए। हेंस इसलिए जो भी हमारा दिया गया फंक्शन था, गिवन फंक्शन इज, वो हो गया कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। एंड लेकिन दो पॉइंट है, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 0 आर डाउटफुल पॉइंट। ये दोनों पॉइंट अभी डाउटफुल है, हो सकता है उस पर कंटिन्यूअस हो या हो सकता है कंटिन्यूअस ना हो, तो वो दोनों पॉइंट पर आपको चेक करना होगा। अब चेक करने के लिए बारी बारी से एट x इक्वल टू -1 पहला पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट पर एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं f-1, जब x का वैल्यू -1 हो। आप यहाँ देखें जब x का वैल्यू -1 हो तो आपको ये फंक्शन लेना है, fx के बदले में ये फंक्शन। अब इस फंक्शन में x के बदले में आप -1 पुट किए, यहाँ -1 पुट कीजिए, -2 इंटू -1 इसको सॉल्व कीजिए, -2 इंटू -1 +2 -1 ये हो गया 1। तो एक्चुअल वैल्यू f-1 का आ गया 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं -1 पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा स्मॉलर वैल्यू मतलब -1 उसमें से और h वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें। h क्या है, टेंड्स टू 0, बहुत ही छोटा, इतना ज्यादा छोटा है कि वो लगभग 0 के बराबर है। h टेंड्स टू 0, तो आप चेक कीजिए f -1 -1 से छोटा, अर्थात x का वैल्यू जब -1 से छोटा हो। यहाँ लिखा गया है x का वैल्यू जब -1 से छोटा हो, x का वैल्यू जब -1 से छोटा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या लेना है हमको यहाँ पर 1। जब x का वैल्यू -1 से छोटा हो तो fx का वैल्यू लेना है 1, इसलिए f -1 - h का वैल्यू हो गया हमारा 1। राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 से राइट लेना है। -1 से राइट लेने का मतलब -1 प्लस h, -1 में कुछ वैल्यू आप ऐड कर दिए, इसका मतलब है x का वैल्यू जब -1 से बड़ा हो गया, तो x का वैल्यू जब -1 से बड़ा हो तो फंक्शन आपको ये लेना है, fx बराबर लेना है -2x -1 लेना है। इसमें आप -1 प्लस h रख दें, यहाँ x के बदले में -1 प्लस h रख दिया, यहाँ रखने से आएगा -2 ब्रैकेट में -1 प्लस h और -1 -2 और -1 मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 2 और 2 में से 1 माइनस हो गया, आ गया आंसर 1। आप यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आया, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 1 आया और यहाँ एक्चुअल वैल्यू जो निकाला गया वो भी 1 है। ये तीनों वैल्यू हमारा बराबर है और जिस पॉइंट पर ये तीनों वैल्यू बराबर है वो पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। सो एट पॉइंट x इक्वल टू -1 गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से दूसरा डाउटफुल पॉइंट है x इक्वल टू 0, जहां फंक्शन अपना नेचर को चेंज कर रहा है। तो x इक्वल टू 0 पॉइंट पे एक्चुअल वैल्यू f0, जब x का वैल्यू 0 हो, जब x का वैल्यू 0 हो उसमें फंक्शन का वैल्यू क्या लेना है, -1। सो f0 का वैल्यू हो गया -1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 से पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 -h, 0 से पहले मतलब 0 -h। इसका मतलब है x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो, x का वैल्यू जब 0 से छोटा है फंक्शन क्या लेना है हमको, -1। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हो गया 0 से छोटा, x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो, x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो तो यहाँ लिखा गया है, इसमें आप x को 0 -h से रिप्लेस किए तो यहाँ आपको रिप्लेस करना होगा -2 ब्रैकेट में 0 -h -1। इसको सॉल्व कीजिए, h की जगह 0 रख दी, ये कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, ये -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया आपको -1। राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 से 0 के राइट, 0 का राइट का मतलब 0 प्लस h, f0 प्लस h मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू 0 से बड़ा हो उस समय फंक्शन का वैल्यू लेना है -1, इसलिए राइट हैंड लिमिट हो गया हमारा -1। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपको आया -1, राइट हैंड लिमिट आया -1 और एक्चुअल वैल्यू आया -1, अर्थात ये तीनों वैल्यू इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू f0। सो एट पॉइंट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पॉइंट पर भी गिवन फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो आप देख रहे हैं कि दो पॉइंट जो डाउटफुल था, एक था डाउटफुल पॉइंट -1, वहां भी फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, और एक डाउटफुल पॉइंट था x इक्वल टू 0, वहां भी फंक्शन
कंटिन्यूअस हो गया। और बाकी पॉइंट पर फंक्शन का नेचर क्या है, या तो कांस्टेंट फंक्शन है या वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। और दोनों के बारे में हमारे पास जानकारी है कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है या कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, दोनों फंक्शन क्या होता है, थ्रू आउट कंटिन्यूअस होता है। इसलिए जो हमारा दिया गया क्वेश्चन है, दिए गए क्वेश्चन में जो भी फंक्शन दिया mod x माइनस mod x प्लस 1, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसको कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर दिया गया फंक्शन हमारा क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, और इसी तरह से हम लोग और भी कुछ डॉट्स इसके बाद हम लोग देखते हैं।